उनको लगाएं, अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे दुख की बातों को प्रभु के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वही है जो हमें अपने प्रेम, आनंद और शांति से भरता है। आइए हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें, आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, राबोले शिकरब, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के प्रेम का करूंगा बखान में, चाहे हो जैसी परिस्थिति, दिन हो या रात हो, दुख हो या सुख हो, करूंगा मैं उसकी स्तुति। आइए हम हृदय से इस बात को कहें, चाहे हमारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, दिन हो या रात हो, दुख हो या सुख हो, हम आइए परमेश्वर की आराधना में स्तुति करें, क्योंकि स्तुति में ही हमारा परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु के प्रेम का करूंगा बखान में, चाहे हो जैसी परिस्थिति, दिन हो या रात हो, दुख हो या सुख हो, करूंगा मैं उसकी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, नरक की ज्वाला में जलने से मुझको बचा लिया। यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, नरक की ज्वाला में जलने से मुझको बचा लिया। यीशु ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, नरक की ज्वाला में जलने से मुझको बचा लिया। यीशु के प्रेम का करूंगा बखान मैं, चाहे हो जैसी परिस्थिति, सुख हो या दुख हो, करूंगा मैं उसकी स्तुति। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जब मेरी राहों में अंधेरा छाएगा, लूंगा मैं यीशु का नाम। निराशा के बादल छाएंगे जब, यीशु होगा मेरा धाम। जब मेरी राहों में अंधेरा छाएगा, लूंगा मैं यीशु का नाम। निराशा के बादल छाएंगे जब, यीशु ही होगा धाम। जब मेरी राहों में अंधेरा छाएगा, लूंगा मैं यीशु का नाम। निराशा के बाद छाएंगे जब, यीशु ही होगा धाम।
यीशु के प्रेम का करूंगा बखान मैं, चाहे हो जैसी परिस्थिति। मौत की घाटी हो या दुख का हो समय, करूंगा मैं उसकी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Master. Hallelujah. Raboli Shikarab. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए। प्रभु, आपने हमसे इतना ही प्यार किया कि हम पापी ही थे प्रभु, कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हमारे जो भी पाप, हमारे गुनाह उस लहू के द्वारा धो दिए जाए और हम हमारे लिए परमेश्वर पिता के साथ मेल करा दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद अब्बा पिता। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा मेरे जीवन से, मेरे सोच से, मेरे एक एक कामों से होने पाए, ऐसा अनुग्रह तो करता है पिता। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। अद्भुत कीर्तिना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान
दान हमारे यीशु मसीह में है अनंत जीवन। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु, तू ही मेरा ज्योति है प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। ओ हालेलुया प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। अपने वचन से मुझे वो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन ले चलता है। अपने वचन से मुझे वो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन ले चलता है। अपने वचन से मुझे वो संभालता है, अपने मार्ग पर मुझे प्रतिदिन ले चलता है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मेरी सारी चिंताओं को यीशु ने ले लिया है, सागर से भी गहरा प्रेम उसने मुझसे किया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। मेरी सारी चिंताओं को यीशु ने ले लिया है, सागर से भी गहरा प्रेम उसने मुझसे किया है। मेरी सारी चिंताओं को यीशु ने ले लिया है, सागर से भी गहरा प्रेम उसने मुझसे किया है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है, मैं अंधकार में ना चलूंगा, मेरे मार्ग में उजाला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मेरी ज्योति है,
प्रभु मेरी ज्योति है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया मास्टर। राबोलिशिका राबारीरा रा पूरा तारा पालिशिका राबशा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। तू ही परमेश्वर मेरा अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। सारा आदर महिमा गौरव मैं आप ही को देती हूँ धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आगे मैं रोज मैम को आगे के सेशन के लिए सौंप देती हूँ। रोज मैम आप आमंत्रित हैं। Thank you, ma'am. God bless you. God bless you for your wonderful worship, सुषमा मैम. God bless you. परमेश्वर इसी तरह आपके और आपके परिवार को बहुतायत से ऊंचा उठाए यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता। जब हम रात को सो रहे थे तब आपके स्वर्गदूतों ने हमारी रक्षा की है पिता। हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम सुरक्षित हैं, अपने आप को जीवितों में पाए जाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरी जय जयकार करते हैं। तूने हमें हर एक अंधकार की घाटी से हमें बचाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड प्रभु, तू हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, तू हमें सुखदाई जल के किनारे में ले चलता है। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके हर एक वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय हम पवित्र आत्मा को, सब कुछ को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। आज के सेशन को लीड करने में आप हमारी सहायता करें। हर एक वचन जब हम बोले पवित्र आत्मा, तो आप हमारे मुख के संग होकर के बोले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तू ही सच्ची दाखलता है प्रभु, और हम सब आपकी ढालियाँ हैं। यस लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। हर समय हर घड़ी आपकी महिमा होने पाए। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू यीशु, थैंक यू पवित्र आत्मा। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जावे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, अब ये समय है डिक्लेरेशन का, घोषणा का। हम आज याद दिलाएं अपने आप को कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, कुलूसी 3:1 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, हम मसीह में जीवित है। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस, हम घोषणा करते हैं पिता, हमारे पुराना मनुष्यता को छोड़ करके हमने नया स्वभाव को धारण किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम घोषणा करते हैं मसीह मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस लॉर्ड, मसीह हमारे अंदर है। थैंक यू लॉर्ड, हम मसीह यीशु में है। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस समय पिता परमेश्वर हम घोषणा करते हैं कि यह खून दला कि हम ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। वी आर द चूजन वंस लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर। हालेलुया, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को त्याग करके हमें पापों की क्षमा दे दी है, और अब हम मसीह में नई सृष्टि है। हम घोषणा करते हैं, डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारे घराने के सभी बच्चे अपने माता पिताओं का आज्ञा पालन करने वाले होने पाए। यीशु के नाम से हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम घोषणा करते हैं भजन संहिता 21 के अनुसार कि परमेश्वर के सामर्थ से हम आनंदित हैं। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के उद्धार से हम मग्न हैं। परमेश्वर ने हमें सदा के
लिए आशीषित किया है। हम डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवन में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर खान तबाहा सोरबून तला बहाशा। भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि आपने हमारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। हम आपके स्वर्गदूत के निगरानी में हैं और हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हमोशर खून तला परमेश्वर भूतला महाशो बहुश्वर खून तला। रोमी 10 का 17 कहता है, प्रभु के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हम उस विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम उसी विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए गए, रोमी 5 के 1 के अनुसार। यस लॉर्ड, प्रभु के लहू के कारण ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यस लॉर्ड, हम पाप के कारण ईश्वर की महिमा से वंचित थे, परंतु परमेश्वर ने हमें पाप मुक्ति का वरदान दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि उनकी परिपूर्णता से हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक्सक्यूज मी। सारा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू अबा पिता परमेश्वर ने फूशर खून डाला महाश्वर खून डाला महाश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। यस लॉर्ड जीसस। सारे फोर खान से बहुन तला महाशा आपकी परिपूर्णता हमारे जीवन में वास करती है। आमीन। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Amen. तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय। किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनीता बोल रही हूँ। ये 24 फरवरी को हमारे यहाँ एक मेगा इवेंट था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और यहाँ डाल्टनगंज में पोस्टिंग के बाद मेरा पहला ये बड़ा इवेंट था जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको भाग लेना था। तो इस बार मैंने जो महसूस किया कि मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, चिंता नहीं हुई प्रोग्राम को लेके, क्योंकि मैं हमेशा निरंतर प्रेयर करते गई और सब चीज को पवित्र आत्मा को समर्पित करते गई। और मैं ऐसे परिस्थिति में हमेशा भजन संहिता 30:2 के वचन को डिक्लेयर करती हूँ, जिसमें वचन कहता है कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। तो इस तरह से इनको मैं बार बार डिक्लेयर करती गई। और प्रोग्राम दिन भी मैं सुबह प्रेयर की और होली स्पिरिट को आज का प्रोग्राम को प्रभु में समर्पित करते हुए ऐसा प्रेयर किया। तो पूरे प्रोग्राम में होली स्पिरिट आप साथ में रहिए और पूरे कार्यक्रम को आप भी संचालित कीजिए। और बहुत ही अद्भुत तरीके से जो प्रोग्राम है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसके लिए मैं होली स्पिरिट को और पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की प्रशंसा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम अनीता मैम के इस गवाही से हम सब आशीषित हैं। परमेश्वर इसी तरह बहुत आयत से आपको आगे बढ़ाए। और जिस तरह हमने सुना कि जिस तरह उन्होंने हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की और सब कुछ को सरेंडर किया, तो यही सरेंडर करने से प्रभु हमारी हर एक चिंताओं को ले जाते हैं और हम उनके फेवर को हमारे जीवन में देख पाते हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाहियाँ आते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू मैम, और आप सबों के जीवन में भी गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं।
कोई भी? सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं जसविंता बोल रही हूँ, सिमडेगा मुड़िया। जो हम फरवरी में प्रार्थना रिक्वेस्ट किए थे, एक 6 साल की बेटी बोलबा की थी, वो भी अनजान। और बेटी, बड़की बेटी ड्यूटी गई थी, हॉस्पिटल में काम करती है, तो ड्यूटी गई थी, समय बोल रही कि बहुत जो एक तो मैया 6 साल की बेटी है, सो थोड़ा सा प्रेयर की करते माँ बोल के फोन की थी। तो मैं ये ड्यूटी समय में कहे की है बोल के मैं फिर इतना 2-3 घंटे के बाद की, तो बोलती है कि माँ आप क्या कर रहे हैं? बहुत सीरियस है, एक बच्ची, अनजान बच्ची पेशेंट लाई हुए हैं, बहुत सीरियस है। उसको देख के ना हमको मेरा जी नहीं थम रहा है, समय आपके पास फोन किए हैं, बोलती है। ठीक है बोले हम। उसके बाद वो शुक्रवार का दिन था, फरवरी में 2 सप्ताह बीत गया। फिर फास्टिंग था उस दिन, इसलिए मैं शाम को बैठी, प्रार्थना की, और हम लोग पूरा परिवार शाम को फिर से प्रार्थना की। और सुबह में प्रेयर में भी बोली थी कि एक बच्ची है जो सुचिंता टोप्पो, बहुत सीरियस है बोल के। तब उसको 1 सप्ताह शायद हॉस्पिटल में उसको रखा गया था, और एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। उसका आंख के ऊपर में एकदम पीप सब निकल रहा था, बोलती है। देख के एकदम हमको डरावना, पकड़ने पे से बहुत रो रही थी माँ। हम उसके विषय में रोज पूछते थे कि वो बेटी कैसे है, बेटी कैसे है, ये छोटी बच्ची कैसे है। माँ अभी तो थोड़ा सा कुछ जान रही है और थोड़ा स्वस्थ हो रही है, बोलती है। फिर हम बोले कि ठीक है, उसका माँ को बोलना तुम कि माँ हम लोग ना आपके लिए, मैया के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं घर में, फिर ग्रुप में भी माँ के लिए ठीक हो जाएगी, हताश मत होना बोल के बोलना। उसको सांस नहीं लगा, उसकी माँ के पास नहीं बोल पाई, और छुट्टी होके भी चली गई, बच्ची ठीक हो गई। तो मैं बोली थी तुम उसको, नहीं मैं, हमको ना बोलने का ताकत नहीं, साहस से नहीं लगा माँ, हम नहीं बोले, लेकिन बच्ची एकदम ठीक ठाक हो गई। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद देंगे हम लोग, बच्ची ठीक हो गई। और हम लोग का प्रेयर को पिता परमेश्वर सुने, और मैं ग्रुप में भी डाली थी। और वो बेटी 6 साल की बच्ची बहुत ठीक ठाक होके हॉस्पिटल से चली गई। मैं पिता ईश्वर को और सबों को और सभी प्रेयर ग्रुप के सभी सदस्यों को, अगुवाओं को मैं धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर चंगा करने वाला मसीह है, और सचमुच में जब हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आज वो बेटी चंगी हो गई है, उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, और सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु को देते हैं। और आपके इस गवाही से मैम हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह आप प्रार्थना में और भी बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन। तो आइए हम सभी सारे गवाहियों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर इसी तरह हर रोज़ आपके अमोशर खूंदल आपकी महिमा होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक गवाहियों के लिए, आपके हर एक वचनों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं इसी तरह पिता, जितने इस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, इनके परिवार के हर एक सदस्यों में आपकी गवाही आते चले जाए यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर आपकी महिमा होते चले जाए। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जितने को होस्ट हैं, जितने इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करते हैं, हर एक को धन्यवाद। परमेश्वर इसी तरह प्रभु के सेवकाई में आपको और भी आगे बढ़ाते चला जाए। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, एक छोटी सी वर्शिप के साथ हम आगे के सेशन को आगे बढ़ाएंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, पवित्र आत्मा हर एक बातों में, हर एक कड़ी खून तबहाशो, वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड, वी वेलकम यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे मनों में आइए, जब हम जीवित वचनों को सुनने जाए तो हमारे मनों को तैयार करें प्रभु जी। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इस नेटवर्क को भी हम यीशु के हाथों में सौंप देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरेफूर रिखान तरा बहाशो रेखाले बहानता रेखोशरे बहानता लबहाशो वरियन सिक्योरन से खाली बहान तेरे बहाशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आमीन। किन्हीं का माइक ओपन है तो वो बंद कर दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। तू न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। यीशु वही था, वही है, वही रहेगा। यीशु वही था, वही है, वही रहेगा। इंसान बना तो क्रूस पर फना तो, कब्र नहीं तेरा स्थल। इंसान बना तो क्रूस पर फना तो, कब्र नहीं तेरा स्थल। तू पैदा हुआ फिर मर कर भी तू जिंदा हुआ। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, तू ही है जीवन का जल। जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, तू ही है जीवन का जल। तू लाया है जिंदगी नई, तू लाएगा, तेरा वादा है। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। तेरी कहानी है सबको सुनानी, तू संग मेरे हर पल। है मेरा भरोसा, है मेरा सहारा, तू ही है मेरा बल। तू आया था, तेरा वादा है, तू आएगा। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। तू तो वही था, वही है, वही रहेगा। तू न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। यीशु वही था, वही है, वही रहेगा। यीशु वही था, वही है, वही रहेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस सुंदर दिन में, इन सुंदर समय में, ये मौका को देने के लिए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद। आपको हर एक बातों में महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय यीशु, यीशु शाह है, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो रैप्चर से ही रिलेटेड है। तो हम सभी को इन दिनों में हम प्रॉफेट वीरेंद्र सैमुअल सर के क्लासेस में हम हर रोज़ रैप्चर के विषय में हम सीख रहे हैं, रेवलेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ में आप सभी को रैप्चर के विषय में बताना चाहूँगी और किस तरह हमें तैयार रहना है आने वाले दिनों के लिए। तो हम सब जानते हैं रैप्चर के विषय में कि भविष्य में करोड़ों लोग एक साथ इस पृथ्वी से अचानक से गायब हो जाएंगे, है ना। कब्रें खोल जाएंगी, जितने विश्वासी हैं, मसीह है, सब अचानक गायब हो जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये जो है यीशु मसीह चुपके से आएंगे और हम सबको अपने साथ उठा लेंगे, बादलों में हम उठा लिए जाएंगे, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, यस लॉर्ड जीसस। और मैं आज सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ में ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जो मुझे कह रहे थे कि रैप्चर तो कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम बहुत समय से रैप्चर के विषय में सुन रहे हैं, रैप्चर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम यीशु मसीह लेने नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो लेकिन मेरे प्रियो, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हम ऐसे ही बादलों में नहीं उठा लिए जाएंगे। हमारे भी इस पृथ्वी भर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें सौंपा है ना मेरे प्रियो। तो अगर आप इसे विजुअल्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको और भी डीपली रैप्चर के विषय में समझना है तो आप एक मूवी है, उस मूवी का नाम है लेफ्ट बिहाइंड, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो एक्टर है वो, उनका नाम निकोलस केज है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जब रैप्चर में हम उठा लिए जाएंगे उस समय कैसे परिस्थिति होगा, कैसे इस पृथ्वी भर में हड़कंप मच जाएगा, कैसे सब अचानक से गायब हो जाएंगे, है ना। तो मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पर अब जब हमें पता है कि यीशु मसीह सीक्रेटली आने वाले हैं, तो हमें ले जाने वाला है, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पृथ्वी भर में जो है हमें मेंटेन रखना है ना। हमें पवित्र बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, हमें तैयार होना है। अक्सर हम रैप्चर के बारे में सोचते ही रहते हैं और बहुत क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के कारण भी हम हमारा जो मेन फोकस है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमें करना है, उससे हम भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और हम इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन हमें बैठे बैठे इंतज़ार नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, हमें उनके अकॉर्डिंग वॉक करना है, मूव करना है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम जैसे देखते हैं कि जब भी हम एक कहीं पे भी अगर साइक्लोन आने वाला रहता है, हमारे ये में देखे है ना, साइक्लोन आने वाला रहता है तो अक्सर स्टेट के जो है कर्मचारियाँ जितने भी हैं वो क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टीम उस एरिया से लोगों को शिफ्ट कर देते हैं, है ना। और एक एग्जांपल बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम से पहले भी हम जब टेस्ट देने के लिए टेस्ट देने वाले रहते हैं तो हम उससे पहले तैयारी करते हैं ना। तो उसी तरह हमें भी तैयार होने की ज़रूरत है। तो मैं आप सबको एक वचन में ले जाना चाहूँगी मरकुस के सुसमाचार 13:37, जहाँ पे हम देखते हैं मरकुस 13:37, जहाँ हम देखते हैं और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया, आमीन। जागते रहो। यहाँ जागते रहो का क्या मतलब है? सिर्फ हम बिना सोए जागते हुए सिर्फ प्रार्थना करते रहें, है ना, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल वचन हम देखते हैं कि बाइबल वचन जो हमें इतना दिया गया है, बाइबल में इतने सारे स्क्रिप्चर्स है, इतने सारे वचन हैं, उन सबको हमको मेडिटेट भी करना है। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में करीब जो पुराने नियम में करीब 23,145 वर्सेस हैं और न्यू टेस्टामेंट में 7,957, और दोनों को मिला लिया जाए तो 31,102 इतने बाइबल वर्सेस है ना। तो हमें
जागने के साथ साथ हमें परमेश्वर के वचनों को हमें लेना है ना। इस समय में हमें और भी परमेश्वर के साथ और भी डीप में हमें उनके साथ रिश्ता बनाए रखना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें बढ़ना है। और आज हम देखते हैं हम कितने वर्सेस, कितने वचन हम याद कर पाते हैं, कितना बाइबल हमने पढ़ा है ना। इतने सारे वचनों में से हम कितना ही, बहुत वचन है जो हमें याद करने की आवश्यकता है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम वचन बेस्ड प्रेयर करें, है ना। इसीलिए इस समय में जब तक हम जीवित हैं, हम वचनों को मेडिटेट करें, अपने मनों में, हृदय में परमेश्वर के जीवित वचनों को हम ग्रहण करें, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम कैसे प्रिपेयर करें, हम कैसे अपने आप को तैयार करें? तो सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन, है ना। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना। जब मैं आपको वचनों में ले जाना चाहूँगी। इब्रानी की पत्री 12 का 5 से लेकर के 7। इब्रानी 12 5, इब्रानी 12 का 5 से लेकर के 7। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लेपूश अरियंत कुलोबोहून तरबहासा। तो इब्रानी 12 का 5 से लेकर के 7 वचन कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाते हैं। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया, आमीन। जब हम इस वचन में देखते हैं, कभी कभी हम अपने जीवनों में गलतियां करते हैं, और हम मनुष्य कभी भी किसी भी कार्यों में परफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर हर समय हमें याद दिलाते रहते हैं, हर समय हमसे बातचीत करते हैं। अगर हम गलत राह में चल रहे होते हैं तो वो हमें वार्निंग देते हैं, है ना। स्वप्न दर्शन के द्वारा, विजन्स के द्वारा, है ना, अपने या फिर अपने ही माता पिताओं के द्वारा। अगर हम गलतियां कर रहे होते हो तो हमें ताड़ना पड़ती है, हमें परमेश्वर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें दुख भी झेलना पड़ता है, दुख भी भोगना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी दुख को ऐसा ना सोचें कि हमें हमारे जीवन में दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम पापी ही हैं या फिर कुछ। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कभी कभी हम ट्रैक से भटक जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, हम कभी कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो उसमें परमेश्वर पिता हमसे उस जगह में इंटरफेयर करते हैं। और जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो उस समय में भी मेरे प्रियो आप गौर करिएगा कि हमारा विश्वास और भी दृढ़ बनता है, हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में ग्रो करते हैं ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हमें कभी कभी विश्वास से डगमगाने वाला परिस्थिति आ जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, जब हम मसीह में दृढ़ बने रहते हैं, क्योंकि अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो हम अगर इस पहाड़ से कहें कि वो हट जाए तो वो हट जाएगा, है ना मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ऐसे सिचुएशंस में, हमारे कठिन परिस्थिति में, सफरिंग्स में, हमारे जीवन में हम ग्रो करते हैं। विश्वास में हमारे जीवन में सहनशीलता आती है, हम्बलनेस आता है, नम्र हम होने पाते हैं, और हम और भी मसीह की तरह होने पाते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि हम यहाँ कभी कभी हमारे फोकस से हट जाते हैं, है ना मेरे प्रियो। क्योंकि कभी कभी हम अपने ही परिस्थिति में इतने उलझे हुए हो जाते हैं कि हमारा जो फोकस्ड माइंड है वहाँ से हट करके हम दूसरे माइंडसेट में चले जाते हैं, इस संसारिकता को फॉलो करने लग जाते हैं। और जहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम संसारिक जीवन में हम भटके रहें तो हम देखते हैं ना कि हम धोखा ही पाते हैं, और शैतान को उस जगह में एंट्री मिल जाता है हमारे जीवन में। और जैसे कि हम इस
2025 में, जैसे कि हम जब डैनियल फास्टिंग कर रहे थे हम सब, और जैसे कि प्रोफेट वीरेंद्र सैमुअल सर ने भी कहा था कि 2025 बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, है ना। चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं, लेकिन हमें जो सहायक दिया गया है होली स्पिरिट, उनके साथ हमें बने रहना है ना, ताकि ऐसे सिचुएशंस को हम डील कर सकें और हम सीख सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा इज़ द बेस्ट टीचर, जो हमें हर समय करेक्ट करता है, सिखाता है, फोकस करना सिखाता है। अगर हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी होती है, तो जब हम पवित्र आत्मा को प्रार्थना में मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। किसी को बुद्धि की कमी हो तो बुद्धि हम मांगते हैं तो बुद्धि को देते हैं। समझ की कमी हो तो समझ को मांगते तो वो हमें समझ देते हैं, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हमें परमेश्वर के लाइट में, रोशनी में वो हमें चलना सिखाते हैं। इसीलिए हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन जो है इस रैप्चर में, हम जब तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर में फोकस्ड रहना है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। एक दृष्टांत मैं आप सबों को बताना चाहूँगी लूका रचित सुसमाचार में, लूका 19 का 11 से लेकर के 27। लूका 11 का, थैंक यू जीसस, लूका 19 का 11 से लेकर के 27। तो मैं सबको नहीं पढ़ रही हूँ, मैं 19 के 20 को पढ़ूँगी। कि जैसे कि वो जो राजा थे, वो जो धनी व्यक्ति थे, वो 10 मुहरों का दृष्टांत जो 19 चैप्टर में हम देखते हैं 11 में, कि 10 मुहरों का दृष्टांत, जो वो धनी मनुष्य थे वो कहीं दूर देश चले जाते हैं ताकि राजपद पाकर वो लौट आए। तो जब वो जाने वाले रहते तो वो अपने 10 दासों को बुला करके मुहरें दे देते हैं, है ना। और वो कहते हैं कि मेरे लौट आने तक लेन देन करते रहना। तो जब वो लौट आते हैं वहाँ से, तो वो देखते हैं कि जो सबसे पहले जो जिसे मुहरें दी गई थी, उनको पूछते हैं कि क्या तुमने क्या कमाया। तो वो कहते हैं कि तब हे स्वामी, तेरे मुहरों से 10 और मुहरें कमाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो जब 10 मुहरें उन्होंने दिया था, तो जो पहला जो था दास, वो बोलता है कि वो 10 और मुहरें कमाई। दूसरा आता है, दूसरा कहता है कि मैंने 5 मुहरें कमाई। तो उसमें वो कहते हैं, वो पुरुष कहते हैं कि तुम थोड़े से में ही विश्वास योग्य निकले, तो तुम इन सब 10 नगरों पर अधिकार रखो। तो इसी तरह जो तीसरा व्यक्ति है, जो 20 में हम देखते हैं, तो तीसरा व्यक्ति को जब बुलाया जाता है तो वो कहता है, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे भी वो काटता है। तो इससे वह क्या देखता है कि तीसरा मनुष्य उसने उस मुहर को अपने अंगोछे में बांध कर रखा, और उसको लेकर के उसने कुछ कमाया भी नहीं। तो उस समय वो दोष लगा रहा होता है कि जो आपका नहीं है वो भी आप उठा लेते हो, आप बहुत कठोर मनुष्य हैं। लेकिन उसी समय वो कहते हैं कि तू मुझे जानता। 22 में उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुँह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। देखिए यहाँ पे वो जैसे ही ब्लेम करने लगा, तुरंत उस पर भी दोष लगाया गया, है ना, एक ब्लेम। इसीलिए हमको एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं करना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं ना कि अगर वो उस रुपयों को वो कुछ करता तो शायद लेन देन की बातें करता, लेन देन करते रहता, तो वो कुछ ज़रूर कमाता। लेकिन मेरे प्रियो, हम यहाँ पे 2 चीज़ देखते हैं कि दोष हमें नहीं लगाना चाहिए, और हमें सचमुच में जो कार्य, वो दास का जो मेन फोकस था, जो इस पृथ्वी भर में उसको करना था, और वहाँ से फोकस्ड हट करके वो दोष लगाने लगा कि वो अच्छा नहीं है करके, और वो अपने फोकस से हट गया और भटक गया। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचनों से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा फोकस्ड रहना है। भले डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, भले कुछ चीज़ें, भले हमारे परिस्थिति हमारे आसपास में हमें
बहुत से लोग प्रोवोक भी करते रहें, छेड़ते भी रहें या गुस्सा दिलाते रहें, तो उसमें हमें फोकस नहीं करना है, हमें परमेश्वर में फोकस करना है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में सदा की है और हम आशीषित जन हैं, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और इसीलिए हम जब परमेश्वर में फोकस रहते हैं, हम जब वचनों को पकड़े रहते हैं, जब वचनों को हम ग्रहण करते हैं, तो हम एक डिसिप्लिन में चल पाते हैं और हम लाइट में वॉक करते हैं और हम पवित्र बने रहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो दूसरा है बी डिसर्निंग, है ना। आत्मा की परख होनी चाहिए। अब जब हम इस समय में हैं, अंतिम समय में, तो हमें आत्मा की परख होनी चाहिए। जब हम मरकुस 13 का 5 और 6 और 21 और 22 में जब हम देखते हैं, मरकुस 13 का 5 और 6 में यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। हालेलुया, आमीन। बहुत तेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम 5 और 6 में देखते हैं कि हमें हमेशा चौकस रहना है, विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है कि कोई भी हमें आके भरमाने ना पाए मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम 21 और 22 के पदों में देखते हैं, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि चुने हुओं को भी भरमा दे। तो मेरे प्रियो, इसीलिए हमें हर समय आत्मा की परख हमें करना है। अगर आपको कोई कहे कि बहुत लोग बहुत कैपेबल हो, लेकिन आप अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ये स्कैम होता है ना, जो एस्ट्रोलॉजी या फिर कुछ भी हो गया, वो कहते हैं ना कि हम आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल्स है, आपके जीवन में आप बहुत कैपेबल हो, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिसके द्वारा आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। तो मेरे प्रियो, इस सब बातों में विश्वास ना करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि आप प्रॉस्पर होने के लिए बनाए गए हो, है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपको इस समय में धोखाधड़ी से बचना है, क्योंकि बहुत से लोग, अगर परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो तो कोई भी आपको भरमाने ना पाए, है ना। आजकल तो सबसे ज़्यादा जो भरमाते हैं वो है सोशल मीडिया के द्वारा। तो मेरे प्रियो, देखिए, सोशल मीडिया में हम अनेक लोगों से बातें करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, है ना, और नंबर्स भी शेयर करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप सोचिए कि सोशल मीडिया के द्वारा भी कितना झूठे भविष्यवक्ता प्रोफेसाई करते हैं, कुछ भी ऐसे शब्द बोल देते हैं और सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे बहुत से मैंने देखा है, वो लोग विश्वास भी कर लेते हैं और बहुत स्कैम होते हैं और बहुत से फेक अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आत्मा की परख कैसे होगी? हम अगर सोशल मीडिया में हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, तो हम कैसे जान सकते कि वो इंसान हमारे लिए सही है ना। आजकल तो सोशल मीडिया में लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर भी ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो है, क्या आप सच में जानते हैं कि जिसे आप अपने लिए चुन रहे हैं, क्या वो सही है? जिससे आपने कभी बात भी नहीं किया और टेक्स्ट के द्वारा आप बात करते हो। तो ये सारे स्कैम हैं, ये सारे जो इन अंतिम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है हर एक क्षेत्र में। आप आस पड़ोस से जिनसे भी मिल रहे हैं, हर एक चीज़ों में हमें भरमाना नहीं है, हमें धोखा नहीं खाना है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और अगर परख की कमी है, नहीं परख पा रहे, तो पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे परख की आत्मा दीजिए, है ना। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम परख भी नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर की महिमा हो कि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं और हम हर समय वचनों के द्वारा और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है वो पूरा होता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जो एक चीज़ है जो शैतान हमारे जीवन में बोता है वो है डाउट, है ना। आप जानते हैं डिस्ट्रैक्शंस, डाउट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत शैतान बहुत ही चालाक है, आप तो जानते ही हैं। जैसे कि उत्पत्ति 3 का 1 में आप सबको ले जाना चाहूँगी। उत्पत्ति 3 का 1 में जो वचन कहता है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है
कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए यहाँ पे शैतान स्त्री को, हेवा को किस तरह से वो भरमा रहा है। वो सिर्फ डाउट क्रिएट किया है कि सचमुच में तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। देखिए मेरे प्रियो, इसी तरह हमें सतर्क रहना है। कोई आपको डाउट आपके मन में डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कभी डाउट नहीं आती है। परमेश्वर की ओर से शांति ही आती है, शालोम आता है ना। एंड ही इज़ आवर प्रोवाइडर। इसीलिए कभी भी ये जो शैतान का डाउट का जो बीज है जो डालता है, उस पर विश्वास नहीं करना है। और ये तभी ही हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में और भी अधिकांश रूप से अगर हम उन्हें कार्य करने दें, है ना मेरे प्रियो। झूठे मसीह लोग आकर बोलेंगे इस समय होगा, इस समय ये टाइम में रैप्चर होगा, ये टाइम में इवेंट होगा। क्योंकि मेरे प्रियो वचन कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो घड़ी कब आने वाली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वो घड़ी कब आएगा किसी को पता नहीं। यीशु मसीह चोर की नाई के समान आएगा और हमें बादलों में उठा ले जाएगा, है ना मेरे प्रियो। क्योंकि वचन, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए वचनों के द्वारा, ताकि हम परख पाएँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो तीसरा पॉइंट है एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताओं को स्वीकार करना। हम मेरे प्रियो बोलते हैं ना कि हमें पता है कि रैप्चर होने वाला है, लेकिन कभी कभी इंतज़ार करते करते फ्रस्ट्रेशन लगता है या फिर इरिटेशन होता है। लेकिन मेरे प्रियो मरकुस 13 का 32 और 32 और 33 कहता है, जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो हमें जागते रहना है और हमारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को जो पृथ्वी भर में, वो पूरा करते रहना है। क्योंकि ना ही रैप्चर का समय ना ही स्वर्गदूतों को पता है, ना ही पुत्र, केवल पिता को। इसीलिए जागते रहो। यहाँ पे जागते रहने का मतलब वचनों को ग्रहण करते रहो, वचन के ज्ञान में बढ़ते जाओ यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे हमें फोकस करना है। और चौथा है डोंट लूज़ द होप, आशा में बने रहिए, परमेश्वर में अपनी आशा टिकाए रखें, है ना। मैं आपको तीतुस के वचन में ले जाना चाहूँगी। तीतुस 2 का 11 और 13। तीतुस 2 का 11 और 13 कहता है, चैप्टर 2 11 से लेकर के 13 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है इस सांसारिक अभिलाषाओं से दूर हमें रहना है। और हमारा जो अगर मन फेर गया है, अगर हम परमेश्वर के ट्रैक से हम भटक गए, तो फिर से परमेश्वर कहता है जब तक इस पृथ्वी भर में है, हम जीवित हैं, परमेश्वर हर रोज़ हमें नया जीवन, नया मौका देता है। और हम परमेश्वर में और भी समय बिताने का हर रोज़ हमें मिलता है। हम जब हर रोज़ उठते हैं, हम एक नया जीवन को पाते हैं। हर रोज़ हमारे लिए नया होता है। तो इसीलिए हर एक बातों के लिए हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की महिमा करते चले जाएं और उनकी बाट जोहते चले जाएं, है ना। और आशा में बने रहें, है ना। क्योंकि उस समय तो परमेश्वर, उस समय तो सबने यीशु मसीह को देखा था, उनके हर एक चेलों ने। लेकिन आज हम जो है, हम यीशु मसीह को नहीं देखे हैं, फिज़िकल आइज़ में नहीं देख पाए, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना कि वो है। तो सोचिए मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। थैंक यू जीसस। इसी तरह परमेश्वर में आप आशा बनाए रखें कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उनके साथ उठा लिए जाएंगे, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू। 5वां
पॉइंट है एनकरेज वन अनदर। हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है, सहानुभूति देना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है ना मेरे प्रियो। पहला मैं आप लोगों को एक वचन में ले जाना चाहूँगी, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, थैंक यू जीसस, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16। उसमें कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, आमीन। तो हम इस वचन में देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में 4:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एक परमेश्वर का प्रॉमिस है ना। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, प्रॉमिस, कि हम कि स्वर्ग से यीशु मसीह उतरेंगे, है ना मेरे प्रियो। और हम देखते हैं आगे के वचन में कि हम उनके साथ पहले मरे हुए जो है वो पहले उनके साथ जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं उनके साथ बादलों में हवा में प्रभु से मिलेंगे और उनके साथ उठा लिए जाएंगे। और मेरे प्रियो, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखता है वचन, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम एक दूसरे को शांति, एक दूसरे को एनकरेज किया करें कि परमेश्वर की तरह हम बनते चले जाएं। और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:2 में देखते हैं, है ना, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन। यस, हम जानते हैं कि उसी चोर की तरह यीशु मसीह हमें आने वाले हैं, है ना मेरे प्रियो। और वो अंत का समय में हम इन सब बातों को देख पा रहे हैं। हम इन बातों पर विश्वास करना है, इन वचनों पर विश्वास करना है ना। थैंक यू जीसस। और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:11 कहता है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, ये समय हमें यूनाइट होना है, एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना है, ना कि ईर्ष्या, जलन, कोई हमसे ज़्यादा ऊंचा उठ जा रहा है। ये सब चीज़ों को लेके मन में जो गलत बातें, गलत विचार धारणाएं, उन सबको हटा करके एक दूसरे को शांति देना है, प्रेम में भरना है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। हम एक दूसरे को सहानुभूति दे, एकता में बने रहें, है ना। अपने कलीसियाओं में, अपने परिवारों में हर एक की शांति के लिए प्रार्थना करें, है ना। ये सिर्फ ना सोचे कि ये यीशु हमें ले जाएंगे, ये सिर्फ हमारे पर्सनल फैसिनेशन के लिए नहीं होना चाहिए। हम ये ना सोचे कि हमें ही सिर्फ अकेले रैप्चर में जाना है, हमारे परिवार को भी जाना है ना, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए करना है ना। और हमें इसी तरह मसीह के देह में एक बने रहना। वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, है ना मेरे प्रियो। तो मसीह में एक होने के लिए हम एनकरेज करें कि किस तरह मसीह यीशु ने हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, तो उसी तरह उनकी तरह आप सब भी बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और छठा पॉइंट है कि ऐसा सोचे कि आज ही वो दिन है, आज ही वो रैप्चर होने वाला है, इसीलिए आज ही वो दिन है। जैसे हमें उसी की तरह हमें रहना है कि आज वो दिन आने वाला है, इसीलिए अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर करते रहे, है ना मेरे प्रियो। सोचे कि आज या कल कभी भी हो सकता है, इसीलिए अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करें, इंतज़ार ना करें, प्रार्थना करते रहें, है ना मेरे प्रियो। और 7वां पॉइंट है, जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी भर में हमारे लिए छोड़ रखा है जो कार्यों को, उन सबको हमें करते रहना है। जैसा कि मरकुस 13 में हम देखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसे कि मरकुस 13 में हम देखते हैं आगे के पदों में, 13:7 से लेकर के 9 में हम देखते हैं कि जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो
पीड़ाओं का आरंभ होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम इस वचन में देखते हैं मेरे प्रियो कि ये समय में परमेश्वर के जितने भी दास हैं उनके ऊपर अत्याचार होंगे, परसिक्यूट होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का जो वरदान हमें दिया गया है ना, ताकि हम परमेश्वर के अंतिम समय में भी हम परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ बने रहे और उनको ना छोड़े, है ना मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम जगत के अंत तक, अपने अंत तक प्रभु में विश्वास में सदा बने रहोगे, तो परमेश्वर के राज्य में हमें रिवार्ड मिलेगा मेरे प्रियो, और अनंत जीवन का जो रिवार्ड है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और एक अंतिम पदों में मैं ले जाना चाहूँगी प्रेरित चरित्र 1 का 8 और 9 से 11। प्रेरित चरित्र 1 का 8 कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखें 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो यहाँ कहते हैं, तुम क्यों खड़े हो, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो? जिस तरह तुमने यीशु को ऊपर जाते हुए देखा, इसी तरह फिर यीशु आएगा और तुम्हें भी उठा लिया जाएगा। ये एक प्रॉमिस है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कार्य को यहाँ छोड़ रखे, हम करते चले जाएं। प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, पवित्र बने रहें, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिला हुआ है, उसी के द्वारा हम आज आगे बढ़ने पा रहे हैं ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसी तरह आज के इस वचन में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। प्रभु परमेश्वर इसी तरह आपको और भी ऊंचा उठाए और आगे बढ़ाते चला जाए, और आज के इन वचनों से आप सभी को क्लियरिफिकेशन और क्लियरेंस मिलने पाए यीशु के नाम से, और इसी तरह आप अपने राज्यों में, अपने कार्यों में आप सफलतापूर्वक कार्य करने पाएँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। तो मैं, अब ये समय है अंतिम आशीष का समय। फादर सेबास्टियन सर को मैं आमंत्रित करूँगी। ओवर टू यू सर। महान और जीवित परमेश्वर, हम सारा आदर और महिमा देते हैं, और इस समय तूने हम सबों को एक परिवार की तरह इकट्ठा किया और इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करने के लिए, अंतिम समय के लिए विशेष करके आज हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और रैप्चर का समय, जिसके बारे में हमने इन दिनों लगातार रोज दिन वचनों में सुन रहे हैं, और उसके लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है और हम उसके बारे समझते हुए जिंदगी जी रहे हैं। हम जागते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में प्रभु के करीब आने का प्रयत्न किया है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आज हमें प्रभु के पास आने का सुंदर अवसर है, और कल बुधवार का दिन है। कल से विशेष रूप से हम लोग प्रस्ताव करते हुए अपने जीवन में प्रभु के पास और करीब से आने का समय पा सकते हैं। ये चालीसा का समय, जिस समय स्वयं प्रभु यीशु ने पिता अब्बा से जुड़े रहने के लिए, शक्ति पाने के लिए उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया 40 दिन और 40 रात। क्या हम उस तरह कर सकते हैं?
क्या हम रैप्चर के लिए तैयार हो सकते हैं? क्या हम उस दिन का प्रतीक्षा कर रहे हैं? आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बने रहें प्रभु में, जुड़े रहें प्रभु में, और हम आनंदित होते रहें इस जीवन में। स्वयं प्रभु ने कहा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो घड़ी स्वयं प्रभु यीशु जानता है, पिता परमेश्वर जानते हैं, और इन सभी बातों को हमें वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, मेरे वचन सुनने वाले प्रियों को, माता पिता को, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को इस समय तेरी जरूरत है सुरक्षा देना, आशीष देना, कृपा देना। जहां कहीं भी हैं, काम में, काज में, यात्रा में, घर में, द्वार में, घर से बाहर, जहां कहीं भी हैं, उन्हें सुरक्षा देना। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, प्यारे प्रभु यीशु, उन्हें प्राज्ञा, ज्ञान, विवेक से भर देना, जिससे वे भी जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपके साथ संयुक्त होकर के जीवन में वे लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। जो आप लोगों के साथ हो और आप शक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यक्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।